दोस्तों अब हम आईपीएस के ट्रबल शूटिंग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको चेक करना है कि हमारे इन दो टर्मिनल पे एटी सप्लाई प्रॉपर हमें मिल रही है। अगर यहाँ पे हमें एटी सप्लाई 230 वोल्ट मिलती है और उसके बाद इस फ्यूज़ के अक्रॉस में हमें सप्लाई नहीं मिल रही है, तो हमें पहले चेक करना है कि इन दो पॉइंट पे हमें एटी सप्लाई मिल रही है, और इसके बाद अगर यहाँ पे नहीं मिली, इसका मतलब इस फ्यूज़ में कुछ फॉल्ट है और इसे हमें रिप्लेस करने की आवश्यकता है। और अगर हमें यहाँ से और यहाँ पे सप्लाई मिल रही है, इसका मतलब हमारा फ्यूज़ सही है। उसके बाद हम इस वायर के थ्रू यहाँ पे आके चोक पर चेक करेंगे, इन दो पॉइंट पे आपको सप्लाई प्रॉपर मिल रही है तो ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और इस स्विच पे आकर के ये सप्लाई टर्मिनेट होती है। यहाँ पे से सप्लाई निकलने के बाद हमारे इन पॉइंट स्टैटिक स्विच के इस पॉइंट पर एटी सप्लाई 230 वोल्ट मिलती है। हमें यहाँ पर चेक करना है कि 230 वोल्ट हमारी सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। अगर यहाँ पे सप्लाई आ रही है और हमारी सप्लाई यहाँ पे भी हमें 230 वोल्ट मिलती है, तो इसका मतलब हमारा स्टैटिक स्विच सही है। और अगर हमें यहाँ पे 230 वोल्ट सप्लाई नहीं मिल रही है और यहाँ पे मिलती है, इसका मतलब हमारे स्टैटिक स्विच में कुछ गड़बड़ है, हमें इसे रिप्लेस करने की आवश्यकता है या फिर इंजीनियर को बुलाने की आवश्यकता है। फिर यहाँ से हमारी जो सप्लाई दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट हमारा एसी पैनल को एवीआर के लिए और दूसरा हमारा एसएमआर के इनपुट के लिए चला जाता है। आप यहाँ पे हमारे इंडिविजुअल एसएमआर के लिए एमसीबी लगी हुई हैं। हमें चेक करना है हमारे सभी मॉड्यूल वर्किंग कंडीशन में हैं। अगर हमारा कोई मॉड्यूल नहीं वर्क कर रहा है तो हमें उसका एमसीबी सबसे पहले ऑफ करना है और आईपीएस के एफआरबीसी पैनल के बैक सेक्शन में जा कर के सबसे पहले हम उसका एमसीबी बंद करने के बाद हम चेक करेंगे, हम उस एसएमआर का इनपुट आउटपुट और सारे कनेक्टर निकाल करके उसे स्पेयर मॉड्यूल से रिप्लेस कर देंगे। और उसे रिप्लेस करने के बाद हमें उसको वापस इनपुट आउटपुट कनेक्टर लगा करके सर्किट में वापस से उसकी सप्लाई ले लेंगे। अगर हमारा एसएमआर प्रॉपरली सर्किट में कनेक्ट हो गया है तो हम वापस से फ्रंट पैनल में जा कर के उसके एमसीबी को ऑन कर देंगे और सभी मॉड्यूल हमारी वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे। एसएमआर का आउटपुट हमारे इस बस बार पर आकर टर्मिनेट होता है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इस पॉइंट पर हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सप्लाई मिल रही है, और अगर वहाँ पे सप्लाई नहीं मिलती है इन दो पॉइंट पर, तो इसका मतलब इस फ्यूज में कुछ फॉल्ट है, इसे रिप्लेस करने की आवश्यकता है। टेम्परेरी बेस पे आप इसको बाईपास कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एलवीडीएस के थ्रू यहाँ पे जो हमारा 110 वोल्ट डीसी कॉन्टेक्टर लगा हुआ है उसे आप इन दो नट बोल्ट के थ्रू बाईपास भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम चेक करेंगे, यदि हमको यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है और इन दो पॉइंट के रिस्पेक्ट में नहीं मिलता है, तो हम इसका मतलब ये फ्यूज़ में हमारा कुछ फॉल्ट है और हमारे स्टेटस मॉनिटरिंग पैनल पे यह फ्यूज़ फेल दर्शाएगा और हमें इसे रिप्लेस करने की आवश्यकता है। दोस्तों अब हम एसीडीपी के ट्रबल शूट के बारे में जानेंगे। यदि हमारा कोई भी मॉड्यूल फेल होता है तो उसकी फेल वाली एलईडी ग्लो होगी। यदि कोई इन्वर्टर फेल होता है तो उसकी इन्वर्टर फेल वाली एलईडी ग्लो होगी। और हमारे अगर सीवीटी में इनपुट सप्लाई नहीं आती है या फेल होता है तो वो पावर ऑफ हो जाएगी, जो ये एलईडी ग्लो हो रही है। अब हम इसके बैक व्यू में जा कर के इसको कोई भी मॉड्यूल को बदलने के बारे में जानेंगे। किसी भी ट्रांसफार्मर मॉड्यूल के फेल होने पे सबसे पहले उसके यहाँ पे लगे सभी 3 कनेक्टर को आप सर्किट से बाहर निकाल लेंगे और उन्हें हम स्पेयर से रिप्लेस कर देंगे। यदि हमारा कोई इन्वर्टर फेल होता है तो सबसे पहले हम उसकी एमसीबी गिरा देंगे। एमसीबी गिराने के बाद उसके सभी कनेक्टर और ये वायर खोल के बाहर निकाल के उसे स्पेयर मॉड्यूल से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद यदि आपका इन्वर्टर फेल हो गया और इन्वर्टर प्रॉपर कंडीशन में है और हमारा चेंज ओवर सिस्टम नहीं काम कर रहा है, तो हम उसे सिंपली ऑटो से इन्वर्टर 1 पे, अगर इन्वर्टर 1 भी हमारा फेल हो चुका है तो इन्वर्टर 2 पे, और इन्वर्टर 2 भी अगर फेल है तो हम डायरेक्टली उसे एवीआर पे स्विच कर सकते हैं। यदि लाइटनिंग के कारण हमारी कोई भी क्लास सी एसपीडी यहाँ पे इन्वर्टर के आउटपुट की फेल होती है तो वो ग्रीन से रेड में इंडिकेट करेगी
और उसे रिप्लेस करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब हम DC-DP के ट्रबल शूटिंग के बारे में जानेंगे। यदि हमारा कोई भी मॉड्यूल फेल होता है तो उसकी फेल वाली LED ग्लो होगी। फेल इंडिकेशन ग्लो होने पर हमारे यहाँ पे सभी मॉड्यूल N+1 और N+2 कॉन्फ़िगरेशन में लगे हुए हैं। सिंपली आपका लोड जो है प्रॉपर अलग दो ग्रुप में लगे मॉड्यूलों पर शेयर हो जाएगा। यदि आपके ग्रुप के भी मॉड्यूल फेल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको बैक व्यू में जा कर के इस प्रकार से बदलेंगे। इससे पहले हम आकर के चेक करेंगे कि हमारे इस PCB प्लेट पे प्रॉपर हमें हर एक पॉइंट पे 110 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यदि हमें इस PCB प्लेट पे 110 वोल्ट सप्लाई मिल रही है और हमारे इनपुट को DC-DC कन्वर्टर मॉड्यूल पे लगाने के बाद भी वह ऑन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वह मॉड्यूल हमें रिप्लेस करने की आवश्यकता है। मॉड्यूल रिप्लेस करने के लिए आपको सभी कन्वर्टर को सबसे पहले बाहर निकाल लेने हैं, आउटपुट के फ्लैट केबल एंड इनपुट कनेक्टर। ये सभी कनेक्टर निकालने के बाद उस मॉड्यूल को सिंपली आप स्पेयर के मॉड्यूल से रिप्लेस कर दें और इंजीनियर बुला करके उसे रिपेयर करा लें। अब हम स्टेटस मॉनिटरिंग डिस्प्ले के ट्रबल शूटिंग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको चेक करना है इस कनेक्टर के थ्रू 12 वोल्ट की सप्लाई, पॉजिटिव, नेगेटिव और ग्राउंड सप्लाई हमारे इस कनेक्टर तक आ रही है पावर सप्लाई कार्ड से। सबसे पहले आप चेक करेंगे, अगर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं कनेक्टर निकालते ही इस कार्ड की सभी LED ग्लो करना बंद हो गई हैं और अब यह कार्ड ऑपरेटिंग नहीं है। वापस से मैं इस कनेक्टर को लगा दूंगा। जैसे ही लगाता हूँ यहाँ पे आपको 4 LED इंडिकेट करती हुई दिखाई पड़ती हैं, 1 2 3 4। इसके बाद हम चेक करेंगे हमारा कोई भी कम्युनिकेशन ब्रेक तो नहीं हो रहा है, कोई लूज़ कनेक्शन तो नहीं है। इस पे चेक करेंगे हम सभी कनेक्टर प्रॉपर लगे हुए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पे कोई हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक तो नहीं हो रहा है, कोई कनेक्टर लूज़ तो नहीं पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपकी पावर सप्लाई कार्ड लगी हुई है जिसके थ्रू 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पर हमको मिलती है। इसके बाद यह कम्युनिकेशन हमारी इस कार्ड पर, इसको भी वैसे ही चेक करेंगे हम। फिर यहाँ पे भी आप चेक करेंगे कि 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, हमारा कार्ड में सारी LED ब्लिंक कर रही हैं कि नहीं, सभी फ्लैट केबल प्रॉपरली कनेक्टेड हैं कि नहीं कनेक्टेड हैं। उसके बाद यहाँ पे भी आप चेक करेंगे कि आपकी 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर आकर टर्मिनेट हो रही है कि नहीं हो रही है, सभी कोई लूज़ कनेक्शन तो नहीं है। जैसे ही अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन ड्रॉप होता है तो हमारा स्टेटस मॉनिटरिंग पैनल यहीं पे आकर टर्मिनेट हो जाएगा, उसके आगे की वोल्टेज करंट हमें डिस्प्ले पर नहीं दर्शाएगा। इसके बाद हम AC-DP पैनल में स्टेटस मॉनिटरिंग डिस्प्ले की ट्रबल शूटिंग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके सभी कनेक्टर प्रॉपरली कनेक्टेड हैं और कोई लूज़ कनेक्शन नहीं है, कोई भी वायर बाहर तो नहीं आ रही है और आपकी 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ इस कनेक्टर पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है और आपका ये कम्युनिकेशन पोर्ट प्रॉपरली कनेक्टेड है, कहीं लूज़ कनेक्शन तो नहीं है। ऐसा ही हम सभी कार्ड को प्रॉपरली चेक करेंगे। 12 वोल्ट की सप्लाई अगर आपको नहीं मिलती है तो ये आपकी 4 जो LED लगी हुई हैं ये ग्लो नहीं करेंगी और आपका कम्युनिकेशन यहीं ब्रेक हो जाएगा। फिर से हम वापस इसे कनेक्ट कर लेंगे और फिर ऐसे ही हम सभी कार्ड के सभी पॉइंट को चेक कर लेंगे, कोई हमारा लूज़ कनेक्शन तो नहीं है। अब हम DC-DP पैनल के बारे DC-DP के ट्रबल शूटिंग के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 पावर सप्लाई कार्ड लगे हुए हैं जो कि अलग अलग कार्ड को 12 वोल्ट की पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देते हैं। इस पोर्ट पे आपको चेक करना है कि आपकी 12 वोल्ट की सप्लाई आने से सभी LED ग्लो कर रही हैं या नहीं, सभी कनेक्टर आपके प्रॉपरली कनेक्ट हैं, कोई लूज़ कनेक्शन तो नहीं है। लूज़ कनेक्शन होने पर आपका कम्युनिकेशन यहीं ब्रेक हो जाएगा और आपको डिस्प्ले पर वोल्टेज और करंट प्रॉपर नहीं भी दिखाई देंगी। ऐसे ही आपको सभी कनेक्टर चेक करने हैं, सभी पे पावर सप्लाई आ रही है, आपके कम्युनिकेशन में कोई ब्रेक तो नहीं हो रहा है। इस कार्ड से कम्युनिकेशन आपके इधर के कार्ड पे इस पॉइंट पर आती है तो वो कोई ब्रेक तो नहीं हो रहा है।
और आपको यहाँ पर चेक करना है, ये जो 110 वोल्ट डीसी सप्लाई है ये 12 वोल्ट में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे कोई लूज़ कनेक्शन तो नहीं है। ऐसे ही आपको सभी कनेक्टर चेक करने हैं।